नमस्कार। चलिए देखिए 42 का रोमन नंबर 1, निम्नलिखित का मान बताइए। ठीक ना, तो दो ठो समकोण त्रिभुज बनाना है, एक ए के लिए एक बी के लिए। तो यहाँ पर जो दिया हुआ लिखेंगे साइन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4/5 है। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, ठीक ना। नाम रखेंगे शीर्ष का ए बी सी, कौन भी क्या है समकोण है। ठीक ना। और दूसरा दिया हुआ है कॉस बी इक्वल टू 12/13। तो इसके लिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे शीर्ष का नाम ए बी सी, कौन सी क्या है समकोण है। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक ना, तो लंब का मान हो गया कितना, लंब का मान एक तरफ से देखेंगे तो P इक्वल टू हो गया 4। ठीक ना, और कर्ण इक्वल टू हो गया 5। ठीक, इसमें आधार का मान निकाल लेना है। इसमें अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक ना, आधार बटे कर्ण। तो B के तरफ से देखेंगे तो आधार हो जाएगा आपका कितना 12 और कर्ण हो जाएगा कितना 13। ठीक है, तो दोनों में एक एक भुजा क्या है अभी खाली है, तो इसमें पहले निकालेंगे। ठीक ना, बेस का मान यानी कि आधार के मान, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा h का मान कितना 5, 5 का स्क्वायर, p का मान 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, घटाने पर कितना बच जाएगा 16 9 25, इसका वर्गमूल हो गया कितना 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे कौन सी बेस। ठीक है, फिर इसमें देखो अब तो इसमें जो है कि बेस दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है आधार। ठीक ना, आधार ज्ञात करना है तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। निकालना क्या है P निकालना है, तो P बराबर लिखेंगे यहाँ। ठीक ना, P बराबर क्या होगा फॉर्मूला h स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर में h का मान कितना हो गया 13 का होल स्क्वायर माइनस b 12 का होल स्क्वायर। 13 गुना 13 169, 12 गुना 12 144 हो गया। घटाने पर कितना बचेगा, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में गया 0। इसका वर्गमूल कितना होता है तो 5। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना P बराबर हो गया कितना 5 B के तरफ से। अब हमें इसका मान निकालना है। ठीक ना, ये जो डब्बा में दिया हुआ है इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे उसे लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर अब कितना दिया हुआ है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी है। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। ए के तरफ से देखेंगे तो एंगल ए पर जो कोण बनाता है उस चित्र में देखो ए के लिए ये है, तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो आधार का मान कितना हो गया 3 और बटा कर्ण का मान हो गया 5। गुना है तो गुना रखो। साइन बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। बी के तरफ से देखो बी पर जो कोण बनाता है उस चित्र में देखो, तो इस चित्र में देखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हो गया 5 और बटा कर्ण का मान 13। लिखेंगे 5/13 प्लस है तो प्लस साइन ए के तरफ से देखो ए इस चित्र में बनता है ए पर कौन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हो गया 4 और बटे कर्ण का मान हो गया 5 इंटू कॉस बी आधार बटे कर्ण। बी पर जो कोण बनाता है इस चित्र में, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार और बटे कर्ण। तो बी के तरफ से देखेंगे तो आधार का मान हो गया 12। ठीक है, और कर्ण का मान कितना हो गया 13। ठीक है, अब जो करता है उसे कटा लेंगे। ठीक ना, जो नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है, कटा दो 5 एकम 5 है। ठीक है, ये कटता है नहीं करता है तो लिखेंगे 3 बटे कितना आएगा 13। ठीक ना, 3 बटे कितना आएगा 13 प्लस बच्चों के कितना हो गया 48 और बटे में 13 5 65। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 65। एलसीएम कितना होगा 65। 13 5 65, 5 बार में कटा 5 से गुना करो 5 किया 15 प्लस 65 से देंगे 65 में एक बार में कटेगा
1 गुना 48 कर दो, कितना होगा 48। अब दोनों को ऐड करो, कितना होगा 8 5 कितना हो गया 13, 4 1 5 1 6, 63/65 वाई कौन सी इस समोच्चय का मान। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला बनाते हैं।